प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे इस खूबसूरत से दिन के लिए, और हम सबको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ और सिर्फ उसी के कारण हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत सी बात मुझे याद आ रही है बाइबल से, जो कि भजन संहिता 23 में है कि वे मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वो हमें बेस्ट से बेस्ट चीज़ें देना चाहता है, जो भी हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ हो, जो भी ऐसी चीज़ हो जिसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है बल्कि सिर्फ और सिर्फ आशीष है। वैसी आशीषें हमारा पिता हमें देता है। तो आइए उसकी आराधना करते हैं और उसके वचनों में चलते हैं। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ, एक और खूबसूरत दिन हमको दिया है ताकि हम उसकी आराधना कर सकें, उसकी स्तुति कर सकें, उसके महान कार्यों को याद कर सकें और उसके महान प्रेम को महसूस कर सकें। मैं परमेश्वर की आराधना में एक गीत गाना चाहती हूँ। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी आराधना है मधुर गीत, तेरी आराधना है मधुर गीत। जीवन से मेरे तू महिमा पाए, एक ही कामना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। सृष्टि के हर एक कण कण में छाया है तेरी ही महिमा का राज। पक्षी भी करते तेरी प्रशंसा, पक्षी भी करते तेरी प्रशंसा, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग, हर पल सुनाते हैं आनंद का राग। मेरी भी भक्ति तुझे ग्रहण हो, हृदय से याचना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं, पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं, तेरी आराधना करूं। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पतित जीवन में ज्योति जला दे, तुझी से लगी है आशा मेरी। पाप में दम तू दूर हटा दे, पाप में दम तू दूर हटा दे, पूर्ण हो अभिलाषा मेरी,
पूर्ण हो अभिलाषा मेरी, जीवन के कठिन दुखी क्षणों का दृढ़ता से सामना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं, तेरी आराधना करूं। पाप क्षमा कर जीवन दे दे, दया की याचना करूं। तेरी आराधना करूं। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। दीन दुखियों का है दाता, भटके हुओं को राह दिखाता। सीधे मार्ग में हमें चलाता, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। प्रभु हमारा बड़ा महान, निर्बुद्धियों को देता ज्ञान। पतितों का वो बचाता प्राण, पतितों का वो बचाता प्राण। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु की महिमा परंपार, जग का है वो तारनहार। प्रभु की महिमा परंपार, जग का है वो तारनहार। मानो से अपना आधार, मानो से अपना आधार। उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। पावन है वो प्रभु हमारा, उसकी जय जयकार करो। निर्बल का वो बल है न्यारा, उसकी जय जयकार करो। जय हो, जय हो, जय हो। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक और खूबसूरत दिन आपने हमारे जीवनों में दिया, एक और खूबसूरत समय दिया पिता कि हम आपकी आराधना कर सके, आपकी स्तुति कर सकते हैं।
धन्यवाद करते हैं पिता हर एक आशीष के लिए जो आप हमें हर समय देते रहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम के लिए। धन्यवाद पिता हर एक बात के लिए, इस समय के लिए, आपकी प्रेजेंस के लिए पिता धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं पिता कि इस पूरी सभा को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता। जो भी वचन बांटा जाता है पिता परमेश्वर, मदद करे ताकि वो आपकी तरफ से आने वाला हो सके और हम अपने मनों से, अपने दिलों से उसको ग्रहण करने वाले हो सके पिता। आपके वचन द्वारा हमें और आगे की गाइडेंस मिलने वाली हो सके पिता। मदद करें कि इस पूरी की पूरी सभा में आपकी प्रेजेंस बहुत अच्छे बहुतायत से हमारे पास हो। और पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करती हूँ कि इसके आगे भी आप हमारी अगुवाई और मदद करते रहें। धन्यवाद करती हूँ हर एक बात के लिए। ये प्रार्थना मैं यीशु मसीह के मीठे नाम पे मांगती हूँ, सुन और कबूल करें, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ऑलमाइटी ब्लेसिंग सोसाइटी की ओर से आप सबों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम सब इकट्ठे हो सके ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर की महिमा कर सके और आज देखें कि परमेश्वर अपने वचन से मुझे और आपको क्या कहना चाहते हैं। ऐसा बहुत बार होता है जब हमारे जीवन में बहुत सी समस्याएं चल रही हों, बहुत सी कन्फ्यूजन्स चल रहे हों, बहुत सा हो सकता है ऐसा समय आ रहा हो कि आपको लग रहा होगा कि निर्णय नहीं ले पा रहे हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज्ड हैं आप। तो ऐसे में आप चाहते हैं कि आपको कोई गाइड करे, आप चाहते हैं कि आपका कोई मार्गदर्शन दे आपको कोई। और ऐसे में क्या करते हैं आप, अपने जो खास आपके जो मित्र होंगे या जिन पे आपको ज़्यादा भरोसा होगा, आप उनसे सलाह मांगते हैं। और कई बार जो सलाह हम मांगते हैं कई बार सही भी होता है और कई बार उससे हम नुकसान भी हमारा हो सकता है, क्योंकि हम मात्र मनुष्य हैं। और वैसे ही एक उदाहरण है बाइबल में, जिसका दूसरा दूसरा इतिहास उसका 10 अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप अपने बाइबल, आपकी पूरी पूरी बाइबल आप पढ़ते हैं तो पुराने नियम में आप देखेंगे तो उसमें पुराने नियम की एक पुस्तक है दूसरा इतिहास, उसमें एक राजा के बारे में है। सोलोमन का जो बेटा था रहोबयाम, वो जब वो राजा बना तो उसके जीवन में कन्फ्यूजन आई। और वो कन्फ्यूजन ये थी, जब लोग उसके पास आए और उन लोगों ने निवेदन किया, जब प्रजा आई उनके पास और बोला कि देखिए आपके पिता जो थे बहुत कठोर, क्योंकि सोलोमन का मैक्सिमम टाइम तो बहुत अच्छा, लेकिन आखिरी का जो समय था उस समय उसका जो स्वभाव था बहुत बदल गया था। और उस बदलाव से जो प्रजा थी बहुत ज़्यादा मुसीबत में आ गई थी। और इसलिए वो प्रजा आई उनके बेटे से ये कहने के लिए, क्योंकि अब वो राजा बन गया, ये कहने के लिए कि जो आपके पिता थे उन्होंने बहुत ज़्यादा भारी हेवी टैक्सेस डाला था, बहुत कठिन सेवाएं ले रहे थे वो, तो क्या आप उसको हल्का करेंगे? ये चीज़ पूछने आए थे। राजा ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। सही किया है इस चीज़ में कि तुरंत उत्तर नहीं दिया। उसने सोचा कि इसका उत्तर मैं कैसे दूँ? मैं तो अभी नया-नया राजा बना हूँ और मैं कैसे करूँ? तो उसने तुरंत जो बुज़ुर्ग थे उससे उन्होंने पूछा, इंक्वायरी किया कि क्या करना चाहिए ऐसे समय में? भई आप लोग तो मेरे पिता के समय उस समय थे, तो क्या करना चाहिए? तो बुज़ुर्गों ने जो सलाह दी और उसको हम थोड़ा-सा पढ़ते हैं। और वैसे घर में आप पूरा पढ़िएगा, दूसरा इतिहास का 10 पूरा चैप्टर पढ़िए। तो उसमें लिखा है, जब वो लोग निवेदन करने आए कि देखिए जब मतलब इतना ज़्यादा भारी है तो हम लोग को क्या करना चाहिए? तो बुज़ुर्गों ने कहा, तब राजा रहोबियाम ने उन बूढ़ों से जो उसके पिता सुलेमान के जीवन भर उसके सामने उपस्थित रहा करते थे, यह कहकर सम्मति ली कि इस प्रजा को कैसा उत्तर देना उचित है, इससे तुम क्या सम्मति देते हो? उन्होंने उसको ये उत्तर दिया, यदि तू इस प्रजा के लोगों से अच्छा बर्ताव करके उन्हें प्रसन्न करे और उनसे मधुर बातें कहे, तो वे सदा तेरे अधीन बने रहेंगे। परंतु उसने उस सम्मति को जो बूढ़ों ने उसको दी थी छोड़ दिया और उन जवानों से सम्मति ली जो उसके संग बड़े हुए थे और उसके सम्मुख उपस्थित रहा करते थे। यानी कि जो बुजुर्ग थे उन लोगों ने सम्मति दी कि तुम उनके जो कह रहे हैं उन बातों को मान लो, क्योंकि वो वाकई सच बातें हैं, और उसको मान लो और उनके साथ अच्छा स्वभाव करो, तो तुम्हारा जो राज जो है, जो तुम्हें दिया गया है राजा का अधिकार, वो सब अच्छा चलेगा। लेकिन जो उसके साथ पले बड़े थे, जो साथ के थे उसके, उन लोगों ने सम्मति दी कि नहीं, ऐसा बिल्कुल ना करो। लिखा है कि
उन लोगों ने क्या सम्मति दी, अगर उसको पढ़ेंगे, 10 पढ़ेंगे, दूसरा इतिहास का 10, तो लिखा है, जवानों ने जो उसके संग बड़े हुए थे, उसको ये उत्तर दिया कि उन लोगों ने तुझसे कहा कि तेरे पिता ने हमारा जुआ भारी किया था, परंतु उसे हमारे लिए हल्का कर। तो उनसे यूँ कहना कि मेरी चुंगलियाँ मेरे पिता की कटी से भी मोटी ठहरेगी, यानी कि जो उसने किया उससे बढ़कर मैं और ज़्यादा कठोर हो जाऊँगा, और ज़्यादा क्रूअल हो जाऊँगा, और ज़्यादा भारी कर दूँगा। जो टैक्सेस है, जो भी हेवी, जो उनके ऊपर जो ताड़नाएँ पड़ रही थी, वो और ज़्यादा बढ़ा दूँगा। तो 2 सम्मति उसको मिली और उसने चुनाव किसका किया? उन जवानों का सम्मति को आदर किया और उस पर चला। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? कि वो बस चंद दिन का था और उसका बहुत ही बुरा विनाश हुआ, नहीं कि वो राजा की तरह टिक नहीं पाया ज़्यादा दिन तक, क्योंकि उसने गलत चुनाव चुना। तो इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, बहुत सुंदर वचन, भजन संहिता 32 का, कि अगर हमें कभी भी गाइडेंस चाहिए, इंक्वायरी करना है, तो हमें ना तो XYZ किसी के पास नहीं जाने की ज़रूरत है, ना बुजुर्गों, ना जवानों। सबसे पहले हमें कहाँ जाना चाहिए? परमेश्वर के पास। और लिखा है परमेश्वर के वचन में, भजन संहिता 32 के 8 में, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी परमेश्वर के पास हमें जाना है, अगर इंक्वायरी करना है, अगर कुछ आपको कंफ्यूज स्टेट में, आप बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि बहुत से समस्याओं से घिरे हुए हैं और आप कंफ्यूज है कि ये करूं, वो करूं, क्या करूं मैं, परमेश्वर कह रहे हैं, मैं तुझे बुद्धि दूंगा। कब देंगे? जब हम उनके पास जाएंगे। अगर राजा रहोबियाम परमेश्वर से इंक्वायरी करता, परमेश्वर से कहता कि परमेश्वर आप बताएं मुझे, तो जो बुजुर्ग थे उनसे भी मच बेटर परमेश्वर आइडियाज देते हैं। लेकिन वो कहाँ गया? ना तो उनकी सुनी, और जिसकी सुनी वो बहुत ही गलत उन लोगों ने कहा था। बुजुर्गों की सलाह अच्छी थी, लेकिन जो जवानों की सलाह हो तो बहुत ही बेकार थी। और कई बार होता है कि हम, हो सकता है आपके माता पिता बहुत अच्छी सलाह दे रहे हो, लेकिन हर बार वो अच्छी सलाह दे ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपका बेस्ट फ्रेंड आपको अच्छी सलाह दे रहा हो, लेकिन हर बार वो अच्छी सलाह दे ज़रूरी नहीं। हर बार वो सही ट्रू गाइडेंस में आपको लेके चले ज़रूरी नहीं है। तो ज़रूरी क्या है? जब हम परमेश्वर से, सीधे प्रभु यीशु से जब बात करते हैं, उनसे जब हम पूछते हैं, परमेश्वर आप मुझे गाइड करें, आप मुझे बताएं क्या मेरे लिए उचित है, क्या अनुचित है, तो परमेश्वर कदम कदम पे, एवरी स्टेप में वो परमेश्वर गाइड करेंगे। लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। आपको बकायदा हर मार्ग में एक पॉजिटिव साइन दिखता रहेगा, एक शांति मिलती रहेगी। और लिखा है, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। इंग्लिश में बहुत सुंदर है। आई विल इंस्ट्रक्ट यू एंड टीच यू इन द वे यू शुड गो। आई विल काउंसल यू विद माई लविंग आई ऑन यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत सुंदर बात लगती है कि जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर उत्तम ब्लेसिंग को देते हैं, लेकिन यहाँ इस राजा ने नहीं मांगा परमेश्वर से। इसने मनुष्यों पर भरोसा करना ज़्यादा बेहतर समझा और उसका विनाश हुआ। और उसके बाद अगर हम देखें दाऊद के जीवन में, वो भी जब राजा बना था, तो जब भी वो युद्ध पे जाता था उसकी बहुत सुंदर बात लगती थी, चाहे वो जितनी भी गलतियां हो, उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में आती हैं, लेकिन वो हमेशा इंक्वायरी कहाँ करता था? परमेश्वर से। अपनी प्रजा से नहीं पूछता था, अपने मंत्री से नहीं पूछता था, अपने पत्नी से नहीं पूछता था, अपने बच्चों से नहीं, किसी और से नहीं, सीधे परमेश्वर से वो सीधे पूछता था। और वैसे लिखा है उसमें कि पहला शमूएल का 23 का अगर हम 2 से 5 पढ़े तो लिखा है, तब दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं जाकर पलिश्तियों को मारूं? यहोवा ने दाऊद से कहा, जा और पलिश्तियों को मार के किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा, हम तो इस यहूदा देश में भी डरते रहते हैं। यदि हम किला जाकर पलिश्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में ना पड़ेंगे? यानी कि जो परमेश्वर कह रहे हैं उसके विरोध में बाकी लोग कह रहे हैं। परमेश्वर दूसरी ओर कह रहे हैं कि नहीं तुम जाओ, लेकिन बाकी लोग क्या कह रहे हैं? नहीं। एक क्वेश्चन उठा दिए हैं उन परमेश्वर की बातों पे, ताकि दाऊद शक करे और वो लोगों की बातों में आ जाए।
लेकिन फिर क्या किया उसके बाद लिखा है, पहला शमूएल 23:4 लिखा है, तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा। हमें और आपको अधिकार है बार-बार प्रार्थना करने की। अगर आपको आज मार्गदर्शन नहीं मिल रहा, आप कन्फ्यूज़्ड हैं, बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, फिर पूछिए, फिर पूछिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करते हैं और आपको नहीं चाहते कि आप भटकें। वो नहीं चाहते कि आप गलत मार्ग को पकड़ें। परमेश्वर चाहते हैं आप सही मार्ग को पकड़ें। शांति का जो मार्ग है वो सही है, और अपने आप वो पीस जो है, परमेश्वर का जो समझ से परे वाला शांति है, वो वास करेगा और वो गाइड करेगा आपको। अलग-अलग चिन्ह और चिन्हों के साथ, सिंबल्स के साथ अलग-अलग परमेश्वर अलग तरीके से गाइड करते हैं अपने वचनों के द्वारा, और उसके बाद हो सकता है किसी दास के द्वारा भी वही कन्फर्मेशन दें और अद्भुत रीति से आपका मार्गदर्शन देंगे, जिससे कि आपको अपना रिजल्ट आप देखेंगे बाद में कि कितना कितना सही आपने चुनाव किया। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, क्योंकि वो बुद्धि देते हैं, वो हमें दिखाते हैं कि क्या ये सही है और क्या गलत है। और लिखा है, तब दाऊद ने यहोवा से फिर पूछा और यहोवा ने उसे उत्तर देकर कहा, कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैं पलिश्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। फिर से परमेश्वर ने उसे बोला, नहीं तू जा, डर मत, निकल तू बाहर, जा, युद्ध कर, मैं तेरे साथ हूँ। और जब परमेश्वर ने फिर से कंफर्मेशन दिया, क्योंकि इंसान घबरा जाता है, डर जाता है जब चारों ओर से अलग अलग आवाजें आती हैं, इसलिए दाऊद अपने जनों को संग लेकर किला को गया और पलिश्तियों से लड़कर उनके पशुओं को हाँक लाया और उन्हें बड़ी मार से मारा। यूं दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। यानी एक बहुत बड़ी जीत दाऊद को प्राप्त हुई। कैसे प्राप्त हुई? जब परमेश्वर से उसने मार्गदर्शन मांगा, परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी, परमेश्वर ने कृपा दृष्टि रखी और उससे एक बहुत बड़ी जीत को दिलाई। आपके जीवन में भी इस वक्त जो संघर्ष चल रहा है, जो एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड है कि मैं ये जॉब करूं, कि मैं बिजनेस करूं, मैं ये करूं, वो करूं, हो सकता है आपको बहुत कम समय है और आपको बहुत सारा पढ़ना हो, आपको लग रहा हो मैं कैसे शॉर्ट टाइम में कैसे मैं अपना स्टडीज करूं। परमेश्वर से गाइडेंस मांगे। परमेश्वर आपके हर एक चुनाव में, चाहे वो परिवार का हो, आर्थिक जीवन का हो, किसी भी चीज का हो, आत्मिक जीवन में कोई चुनाव हो, कहीं आपको डिसीजन लेना है कहीं जाने के लिए, आप परमेश्वर से मांगे। सबसे पहला स्थान परमेश्वर का दें, उसके बाद अपने आप गाइडेंस मिलता जाएगा आपको कि आप यहाँ करें, वो करें। हो सकता है किसी दास के द्वारा आपको फिर मिले कोई कंफर्मेशन, कोई बात, लेकिन परमेश्वर अद्भुत रीति से ब्लेस करते हैं हर एक को। इसलिए आइए हम सब परमेश्वर के अधीन होकर परमेश्वर के मार्गदर्शन में चले और प्रार्थना में चलते हैं। हम सब जहाँ भी आपको दर्द तकलीफ है, वहाँ विश्वास के साथ अपने हाथ को रखें, ये विश्वास करके कि प्रभु यीशु आपको छुएंगे और वो आपको चंगाई देंगे। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर वाकई परमेश्वर आप परमेश्वर बुद्धि देने वाले परमेश्वर हैं, आप मार्गदर्शन करते हैं परमेश्वर, आप परमेश्वर अद्भुत रीति से कृपा दृष्टि रखते हैं हम सबों पर परमेश्वर। और जब परमेश्वर हम कंफ्यूज में रहते हैं, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहते हैं या बहुत ज़्यादा समस्याओं से घिरे रहते हैं, तो आप कदम कदम पे परमेश्वर हमारे एवरी स्टेप में परमेश्वर आप गाइड करते हैं। इस वक्त भी जितने लोग कंफ्यूज हैं परमेश्वर, उन्हें नहीं पता आगे उनको क्या करना चाहिए परमेश्वर, वो फैसला नहीं ले पा रहे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं जिस तरह दाऊद ने परमेश्वर आपसे पूछा था, होने दे वो सब भी परमेश्वर आपसे पूछने वाले हो सके और आपसे उत्तर पा सके परमेश्वर। उनके कानों को परमेश्वर, हर एक के कानों को खोल परमेश्वर, ताकि ना सिर्फ वो बल्कि हम सब आपके परमेश्वर उस धीमी सी आवाज को सुनकर परमेश्वर कदमों को बढ़ाने पाए परमेश्वर। और जो भी समस्याएं हैं इनके जीवन में परमेश्वर, वो समस्याएं सॉल्व होने पाए परमेश्वर। जहाँ भी इनको परमेश्वर जॉब की ज़रूरत है, जिन लोगों को परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर आप उनको गाइड करें परमेश्वर, कौन सी जॉब उनके लिए बेस्ट होगी परमेश्वर। अगर वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें भी आप गाइड करें परमेश्वर कि क्या उचित है उनके लिए परमेश्वर। और जो भी ज़रूरतें हैं उनको परमेश्वर उनके स्वर्ग के भंडार से आप पूरी करें परमेश्वर उनके लिए। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, अगर कोई पारिवारिक समस्याएं हैं, कोई आर्थिक समस्याएं हैं, या कोई भी परमेश्वर उनके जहाँ काम करते हैं वहाँ कोई समस्याएं चल रही है, कंफ्यूज है वो परमेश्वर, तो वहाँ भी आप मार्गदर्शन करें परमेश्वर। अगर आत्मिक
तो जीवन में परमेश्वर कहीं भी कोई समस्या आ जाती है तो परमेश्वर उसमें भी आप गाइड करें परमेश्वर। हर दुष्ट की चालों से बहेलिए के जाल से हर एक को बचा के रखें। और ख़ास तौर से जिस विश्वास से इन लोगों ने हाथ रखा है अपने परमेश्वर उस अंग पे परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जहाँ इनको दर्द है, जहाँ तकलीफ़ है, जहाँ बीमारी है, इसी घड़ी छू परमेश्वर और उनको चंगाई दे परमेश्वर, क्योंकि आपके कोड़े खाने से हम सब चंगे होते हैं। इधर अखा लला किधर शुतोरा लबा खारा ला इधर अखारा शुतरा लबी दे इधर इधर कोरा बा काला लो कोरो उरुगुरु शुतु शुतुरा लगी इधर खाला बा खाला लो कोरो। जिनके भी अधूरे कार्य हैं परमेश्वर वो पूरे नहीं हो रहे यीशु के नाम से वो पूरे होने पाए। रखा ला कोरो शुतु शुतुरा लगी इधर अखाला शितरा रखा ला लो कोरो। सभी बातों के लिए एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।